हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड की एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीख लेते हैं। तो सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे एक्चुअली मेरे पास एक क्वेरी आई थी कि क्या हम एक पेज में एमएस वर्ड के एक पेज में हम 4 इमेजेस को इंसर्ट करा सकते हैं मेल मर्ज की हेल्प से। तो यहाँ पे इंसर्ट में आएंगे और इसमें सबसे पहले हम टेबल बना लेंगे, क्योंकि नॉर्मली इमेज आप इंसर्ट में जाकर के इमेज से इंसर्ट कर लेते हैं, वो सब कोई कर लेता है। लेकिन यहाँ पे हम 1, 2 या 10 इमेज नहीं इंसर्ट करने वाले, यहाँ पे हम हजारों इमेज इंसर्ट करने वाले हैं और हर एक पेज में 4-4 इमेज इंसर्ट करनी है। तो इसके लिए हमें सेट नहीं, यहाँ पे हमें टेबल बनानी पड़ेगी। हमने टेबल बना ली। चलिए टेबल हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम एक्सेल ओपन करेंगे और वहाँ पे इमेजेस का और ये जो कैप्शन है इसका डेटाबेस बना लेते हैं। यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे 2 हेडिंग बनाएंगे, एक कैप्शन के नाम से और सेकंड हेडिंग रहेगी हमारी पिक्चर्स के नाम से। कैप्शन में हम जिस इमेज के लिए जो कैप्शन देना चाहते हैं वो इमेज लेने के बाद इंसर्ट कर देंगे। वैसे मुझे कैप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं, केवल पिक्चर इंसर्ट करना है, तो कैप्शन चाहे तो यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो कैप्शन में यहाँ से हटा दे रहा हूँ, आप चाहे तो रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब पिक्चर के नीचे कॉलम में हमें सभी पिक्चर्स को लाना होगा। तो यहाँ पे हमें पिक्चर्स नहीं लाने हैं, हमें एक्चुअली यहाँ पे पिक्चर्स की लोकेशन लानी है। तो लोकेशन कैसे लाएंगे, इसके लिए हम चलेंगे अपनी फाइल में और जहाँ भी पिक्चर्स हमने सेव कर रखी है उस ड्राइव में जाएंगे, इस फोल्डर में आएंगे और फोल्डर में आने के बाद सभी पिक्चर्स को Ctrl+A से सिलेक्ट कर लेंगे। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉपी एज ए पाथ का ऑप्शन आएगा, इसमें क्लिक करके सभी इमेजेस का पाथ को कॉपी कर लेंगे और पिक्चर के नीचे आकर के इसको पेस्ट कर देंगे। इतना करने के बाद एक काम और करना है, ये जो सिंगल बैकस्लैश लगा हुआ है यहाँ पे हमें डबल बैकस्लैश चाहिए, तभी एमएस वर्ड में इसको वो रेप्लिकेट कर पाएगा। इसके लिए Ctrl+H दबाएंगे और यहाँ पे फाइंड व्हाट में सिंगल बैक स्लैश की जगह डबल बैकस्लैश लगाना है और इसको कर देना है रिप्लेस ऑल। डन, क्लोज कर देंगे और इस फाइल को हम सेव कर देंगे। तो फाइल मैंने ऑलरेडी इमेज पाथ नाम से सेव कर रखा है, तो इसको क्लोज कर देते हैं। सेव करने की जरूरत नहीं है, केवल बताने के लिए मैंने इसको सेव किया है। अब अगला काम हमारा आएगा, टेबल के अंदर हमें फंक्शन इंसर्ट करना है और मेलिंग में उस डेटाबेस को इंसर्ट कराना है। तो पहले मेलिंग में डेटाबेस इंसर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए जो हमने एक्सेल में डेटा बनाया है, इमेजेस की लिस्ट बनाई है, उसको इंसर्ट कर लेते हैं। तो सिलेक्ट स्पेंट में आएंगे और यहाँ पे यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट में क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें आना है अपने लोकेशन पे, से डेस्कटॉप पे हमने सेव किया था, इमेज पाथ नाम से फाइल सेव की थी, ओपन कर देंगे। ये फाइल हमने शीट 1 में बनाई थी, इसको ओके कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे हमारी सारी इमेजेस और विथ पाथ आ चुकी हैं। अब हमें यहाँ पे केवल एक फंक्शन इंसर्ट करना है और सभी इमेजेस को इंसर्ट करा लेना है 1 बाय 1 करके। फंक्शन इंसर्ट करने के लिए Ctrl+F9 प्रेस करना है और यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखना है इंक्लूड पिक्चर और डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर आपको पॉइंटर रखना है और इंसर्ट मर्ज फील्ड से जो हमने यहाँ पे डेटाबेस इंसर्ट किया उसके सारे कॉलम्स आ जाएंगे। तो हमने केवल एक कॉलम हेडिंग बनाई थी इमेजेस नाम से, वही आ जाएगी। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए वो गायब हो गया, लेकिन आपको घबराना नहीं है। अब आपको एक काम और करना है, यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देना है, पूरा जो इसके अंदर डेटा होगा सब सेट हो जाएगा। Ctrl+C दबाना है, जिससे कि जो हमने फंक्शन सेट किया था कॉपी हो जाएगा। भले आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वो कॉपी हो जाएगा। पॉइंटर रख के पेस्ट कर देना है, तो वो फंक्शन यहाँ आ गया। और इतना करने के बाद सिलेक्शन हटा देना है, पॉइंटर रख देना है और रूल में जा करके नेक्स्ट रिकॉर्ड में क्लिक कर देना। ध्यान देना सिलेक्ट नहीं देना चाहिए, नहीं तो रिप्लेस हो जाएगा। एक बार पेस्ट करने के बाद क्लिक कर देना तो पॉइंटर आ जाएगा और यहाँ पे नेक्स्ट रिकॉर्ड कर देना है। इसी तरह से चारों बॉक्सेस में कर देना है, चारों सेल में कर देना है, या जितने भी आपने बनाए उनमें कर देना। नेक्स्ट रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं, जिससे कि सभी सेल में हमें अलग अलग इमेजेस शो हो। इतना करने के बाद आप चाहे प्रीव्यू ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अभी कुछ नहीं दिखेगा। रिजल्ट शो करने के लिए एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट में आना है और यहाँ पे ऑल में टिक रखना है, या जितना जनरेट करना है उतना कर लेना है। ओके कर देंगे। अभी देखिए थोड़ा सा टाइम लेगा, नीचे ये कंप्लीट हो जाए। जब कंप्लीट हो जाए तब आपको Ctrl+A दबाना है और केवल F9 बटन प्रेस कर देना है और इसको कर देना ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी इमेजेस की लिस्ट हमने बनाई थी एक्सेल में, सारी इमेजेस यहाँ पे आ चुकी हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी इमेजेस की साइज क्या है, वो सेल में सेट हो जाएगी।
या फिर आप मैनुअली छोटी बड़ी फोटोज है तो आप उनको सेट कर सकते हैं। चलिए इस प्रकार से आप अपनी इमेजेस को इंसर्ट करा सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है या कम समझ में आया है तो वीडियो आप दोबारा रिपीट कर लीजिए और इमेजेस को ऐसे आपको रिसाइज कर लेना। बस इतना काम आपको करना रहेगा, क्योंकि ये आईडी कार्ड के लिए मैंने बनाया था बहुत छोटी इमेजेस है। तो इस प्रकार से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।